ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सेट क्या होता है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेट को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट को नॉर्मली हम कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जी, किसी भी कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेट और द नेचर ऑफ द कलेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपसे बोला था, कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, इंडिया की सभी रिवर्स का कलेक्शन। ठीक है, तो कोई भी कलेक्शन होता है उसको हम कैपिटल लेटर से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं और किसी कलेक्शन में जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, जैसे गंगा रिवर इज़ इंक्लूडेड इन कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, तो जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उन चीज़ों को हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को हम एलिमेंट बोलते हैं। मान लीजिए कि स्मॉल ए हमारा किसी कलेक्शन का एलिमेंट है, और किस कलेक्शन का एलिमेंट है? जो कलेक्शन है वो कैपिटल ए है। मान लीजिए कैपिटल ए कलेक्शन एक सेट है, उसका एक एलिमेंट स्मॉल ए है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से शो करते हैं? एक ग्रीक सिंबल होता है अपसाइलन, इससे हम डिनोट करते हैं कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो अपसाइलन है इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ये जो स्मॉल ए है वो इस सेट में शामिल है, इस सेट में बिलोंग करता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको एक दूसरे तरीके से भी कहते हैं। कैसे बोलते हैं? ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ऐसे भी हम इसको बोलते हैं, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। अगर मान लीजिए स्मॉल बी है, वो किसी कलेक्शन या किसी सेट में शामिल नहीं है, तो उसके लिए क्या नोटेशन यूज़ करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू या डज़ नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इसको एप्सिलॉन को थोड़ा सा कट कर देंगे और बोलेंगे बी डज़ नॉट बिलोंग टू ए। क्या लिखेंगे? बी डज़ नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, मतलब बिलोंग करेगा तो ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, या फिर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और नहीं बिलोंग करता है तो एप्सिलॉन को थोड़ा सा कट कर देंगे। ये सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का कि ए इसका एलिमेंट है और बी इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है। पहला तरीका होता है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, इसको आप नोट कर लेंगे। पहला तरीका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं, बहुत इजी हैं समझना। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वॉवेल्स का सेट, तो चूँकि वॉवेल्स है उसको हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी मैं रोस्टर मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें किसी सेट को कैसे लिखेंगे? तो मैंने कहा सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो v इज़ इक्वल टू, हम एक जो है इस तरीके से ब्रेस लगाते हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? स्मॉल ए, ई, आई, ओ, यू। अब आप देखिए इसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और सभी एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं, और इन सभी एलिमेंट्स को ऐसे लिख करके हमने एक ब्रेस लगा दिया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। इस तरीके से हम किसी भी सेट को लिखेंगे जिसमें उसके सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होंगे और एक ब्रेस से क्लोज्ड होंगे, इस फॉर्म को बोलेंगे रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? इसमें हम उन सभी एलिमेंट्स की कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं बस। ठीक है, लिखने का तरीका क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया, यहाँ पर लिखा मैंने b इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़, या फिर यही कलेक्शन ले लेते हैं कैपिटल V। ठीक है, कैपिटल V
इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे इन सभी एलिमेंट्स का एक कॉमन प्रॉपर्टी लिया है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो मैंने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, v इज इक्वल टू एक्स, यानी x लिखा, v में वो सभी x हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल हैं। x सच दैट, ये जो दो डॉट्स लगा इसको बोलते हैं सच दैट, x सच दैट x इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी v में वो सभी x इंक्लूडेड हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल हैं। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया है ये सेट बिल्डर फॉर्म की प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सेट है, ऑड नंबर्स का कलेक्शन है। ठीक है, जैसे मैंने एक ऑड नंबर्स का कलेक्शन ले लिया, ओ इज़ इक्वल टू, ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, ये सभी ऑड नंबर्स ले लिया, डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये हो गया कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म हो गया, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स में शो कर रहा हूँ, कॉमा से सेपरेट हैं और ब्रेस से क्लोज्ड हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट, यानी कि वो सारे एक्स, अब इनकी एक खासियत लिखी जाएगी, इस एक्स की एक प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, एक्स इज़ एन ऑड नंबर, एक्स इज़ एन ऑड नंबर। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इन सभी एलिमेंट्स में शामिल है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर। तो आगे की वीडियोज़ में हम बाकी की एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।